प्रिय बच्चों, डिजिलेशन ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी के अंतर्गत कुछ टॉपिक हैं जिनकी जानकारी देंगे। पीरियोडिक टेबल के किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्रमिक रूप से बदलती है और नेक्स्ट पीरियड में प्रॉपर्टी की रिपीटेशन होती है। इस विशेषता को एलिमेंट की प्रॉपर्टी की पीरियोडिसिटी कहा गया। एलिमेंट की प्रॉपर्टी में रिपीटेशन 288, 18, 18, 32 एटॉमिक नंबर के इंटरवल पर पाई जाती है। इसमें टॉपिक दिया है फर्स्ट, एटॉमिक रेडियस। एटम के न्यूक्लियस से इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक सेल की डिस्टेंस होता है। माने एटॉमिक रेडियस मीन्स न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल की डिस्टेंस। बट क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डेफिनेट नहीं रहती है। कभी वह न्यूक्लियस के काफ़ी निकट और कभी बहुत दूर होती है। एटम के न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस इनडेफिनेट हो सकती है। एटॉमिक रेडियस का नॉलेज एटम के अपेक्षिक आकार जानने के लिए तथा उनके अनेक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के स्टडी के लिए आवश्यक है। एटॉमिक रेडियस की दो कार्यकारी संकल्पनाएं मानी गई जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, वान डर वाल रेडियस। सॉलिड स्टेट में किसी एक एलिमेंट के दो निकटतम मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ वान डर वाल रेडियस कहलाता है। इसे एटॉमिक रेडियस ही मानते हैं और इसे एंगस्ट्रॉम में ही डिनोट करते हैं। सेकंड, कोवेलेंट रेडियस। किसी एलिमेंट के डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ उस एलिमेंट की कोवेलेंट रेडियस कहलाती है। यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं XY/2 इक्वल टू कोवेलेंट रेडियस, और वान डर वाल रेडियस भी दिया है X'/2 इक्वल टू 3.60.2। इसमें दो क्लोरीन मॉलिक्यूल हैं, फर्स्ट क्लोरीन मॉलिक्यूल एंड सेकंड क्लोरीन मॉलिक्यूल। उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस निकाली है, उसी में कोवेलेंट रेडियस, वान डर वाल रेडियस एंड एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया गया है। कोवेलेंट रेडियस वान डर वाल रेडियस से छोटी होती है क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनते समय एटम एक दूसरे के काफ़ी निकट आ जाते हैं, जिससे उनके न्यूक्लियस के मध्य डिस्टेंस कम हो जाती है। सामान्यतया कोवेलेंट रेडियस के वैल्यू को एटॉमिक रेडियस कहा गया। एटॉमिक रेडियस को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। इसमें फर्स्ट फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। यह जितना अधिक होगा एटम साइज उतनी ही कम होती है क्योंकि लास्ट ऑर्बिटल पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन में वृद्धि है। सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। यह जितनी अधिक होती है एटम साइज उतनी अधिक होती है क्योंकि लास्ट ऑर्बिटल का न्यूक्लियस से दूर होते जाना है। थर्ड, शेल्डिंग इफेक्ट। किसी एटम में शेल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट या आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव जितना अधिक होगा एटॉमिक रेडियस उतनी ही अधिक होती है। यह न्यूक्लियर अट्रैक्शन में कमी उत्पन्न करता है। अब हम बताते हैं कि परिरक्षण प्रभाव क्या है यानी व्हाट इज शेल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। एटम के एक बाह्य संयोजी कोष यानी आउटर मोस्ट वैलेंस सेल के अतिरिक्त शेष पार्ट को क्रोड कहा जाता है। न्यूक्लियस तथा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के मध्य वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की प्रेजेंस के कारण
बैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से शेल्डेड और स्क्रीन्ड हो जाते हैं। इसे शेल्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। इससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है और यह इंटरनल सेल के स्थायी विन्यास से होता है। अब हम आपको बताएंगे ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, यानी आवर्त सारणी में प्रवृत्ति। पीरियड में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज कम होता जाता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज में क्रमिक वृद्धि तथा कक्ष संख्या का स्थिर बने रहना क्रमिक कमी करता है। किसी पीरियड में राइट चलने पर एटॉमिक क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर में इंक्रीजिंग के साथ साथ उसकी एटॉमिक रेडियस हैलोजन तक घटती है। क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ जाता है किंतु सेल की संख्या वही रहती है। प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के मध्य अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाता है और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाती है। किसी भी पीरियड में इनर्ट गैस की एटॉमिक रेडियस अपेक्षाकृत बड़ी होती है क्योंकि वह वान डेर वाल रेडियस होती है। वान डेर वाल रेडियस को नॉन बॉन्डेड रेडियस भी कहा गया। ग्रुप में टॉप टू बॉटम की ओर एटॉमिक साइज अधिक होती है। अब हम नेक्स्ट आयनिक त्रिज्या यानी आयनिक रेडियस के बारे में बताएंगे। किसी आयन मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन में न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर इलेक्ट्रॉन क्लाउड के इफेक्टिव एरिया तक की डिस्टेंस को आयनिक रेडियस कहा जाता है। इसी में कैटायन एंड एनायन की आयनिक रेडियस है, माने आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन। हम जानते हैं कि एटम इलेक्ट्रिक न्यूट्रल होते हैं तथा वे इलेक्ट्रॉन खोकर या ग्रहण करके आयन में बदल जाते हैं। एटम में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन खोने के बाद कैटायन बनता है तथा एटम द्वारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाने पर एनायन बनते हैं। यानी कोई भी एटम यदि इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो कैटायन में कन्वर्ट होता है, यदि इलेक्ट्रॉन को लेता है एक्सेप्ट करता है तो वो एनायन में कन्वर्ट होता है। किसी एटम के कैटायन की रेडियस उसके मूल एटम की रेडियस से कम होती है क्योंकि एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन को प्रबलता से सेंटर की ओर अट्रैक्शन करता है। अब यहाँ पर दिया कि सोडियम की एटॉमिक रेडियस इक्वल टू 1.57 एंगस्ट्रॉम, परंतु सोडियम कैटायन की एटॉमिक रेडियस 0.95 एंगस्ट्रॉम है। मतलब जो कैटायन है उसकी रेडियस मूल एटम सोडियम से कम है। एनायन किसी एटम में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के योग से बनता है, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैल जाता है और एनायन सदैव मूल एटम से बड़ा होता है। क्लोरीन की एटॉमिक रेडियस 0.99 एंगस्ट्रॉम है, जबकि क्लोराइड आयन की एटॉमिक रेडियस 1.81 एंगस्ट्रॉम होती है। थैंक यू।